बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री जैसा कि आपको सबको पता है हम स्टार्ट की हुई है। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है दिस इज़ चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 2। अगर देखा जाए तो ये चैप्टर 8 है, लेकिन इसका अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर 2 है और इसका नेम क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। चैप्टर 7 में हमने डिटेल से पढ़ लिया था कि हाइड्रोकार्बन्स की आगे कितनी टाइप्स होती हैं, एलिफेटिक होते हैं, साइक्लिक होती हैं। तो हमने चैप्टर 8 में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं। इसका लेक्चर 1 देखेंगे। लेक्चर 1 के कंटेंट्स देख लेते हैं जी। आज हमने क्या पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़े का है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको इस पे वर्किंग करनी पड़ेगी तो ही आएगा। आप इसको ऑरल अगर देखेंगे तो आपको नहीं आएगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉपी पेन पकड़ के आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको ये लेक्चर बहुत आसान लगेगा। कंटेंट्स क्या हैं जी, हमने पढ़ने हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। हमने 3 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आज डिस्कस करने हैं। हाइड्रोकार्बन्स हैं अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, फैमिलीज हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स। सबसे पहले देख लेते हैं जी अल्केन क्या होते हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला अगर देखा जाए तो जनरल फार्मूला आपको टॉप पे नजर आ रहा होगा, CnH2n+2। आपने ऑलरेडी पहले भी हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस 7 चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब अल्केन क्या होता है, ऐसा फैमिली मेंबर, ऐसा ग्रुप जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। नीचे आपको 10 अल्केन्स नजर आ रहे हैं जो कि सिंगल बॉन्ड रखते हैं। सबसे पहला देखें, अगर किसी अल्केन में एक कार्बन हो तो हम उसको बोलते हैं मीथेन, CH4। अगर 2 कार्बन हो जाएं तो C2H6 और इसका नेम क्या हो जाएगा, इथेन। अगर हम 3 कार्बन वाला ग्रुप ले रहे हैं C3 तो इसका मतलब दिस इज प्रोपा। तो अल्केन है तो अल्केन का लास्ट से हम AN ही हटा के प्रोपेन। C4 जहां पे 4 कार्बन होते हैं उसको हम बोलते हैं ब्यूटा और उसका एन लगा देते हैं तो हो जाता है ब्यूटेन। इसी तरह 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन, हेप्टा से हेप्टेन, ऑक्टा से ऑक्टेन, नोन से नोना से नोनेन और डेका से डेकेन। ये हमारे पास 10 हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अल्केन्स के जी। नेक्स्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं, बेसिक देख लेते हैं कि कार्बन अगर एक कार्बन से बॉन्ड करे तो वो क्या होगा। कार्बन अगर फर्दर 2 कार्बन से बॉन्ड बनाए तो उसे क्या कहेंगे। कार्बन अगर फर्दर 3 कार्बन से बॉन्ड बनाए तो हम उसको क्या कहेंगे। अगर आप सबसे पहले देखो, जहां पे आपको सेकंड वाले में देखो इथाइल इथेन नजर आ रहा है, CH3 बॉन्ड CH3। अब रेड वाले कार्बन को देखो तो उसने फर्दर एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। नीचे वाली डायग्राम में देखें, अगर सेम द रेड कार्बन ने सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तो जब कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। क्लियर। सेकंड वाले थर्ड वाले पे आ जाएं। थर्ड वाले पे देखें, जो रेड कार्बन सेंटर में नजर आ रहा है उसने लेफ्ट और राइट पे 2 ब्लू कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। जब कार्बन ने डायरेक्ट 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हो तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट पे अगर आ जाएं तो रेड कार्बन ने देखें फर्दर डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। एक तो उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और 3 उसके बॉन्ड्स किसके साथ हैं, 3 बॉन्ड उसने फर्दर नेक्स्ट कार्बन के साथ बनाए हुए हैं जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं। तो जब कार्बन ने डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हो तो इसको हम बोलते हैं टर्शरी। सो दिस इज टर्शरी कार्बन। हम रेड वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, हम ब्लू वाले कार्बन की बात नहीं कर रहे। उसके बाद लास्ट में आए अगर आप, तो आपको डायरेक्ट कार्बन के जो 4 बॉन्ड हैं वो डायरेक्ट ब्लू वाले कार्बन के नजर आ रहे हैं। हमने जस्ट जो कलर चेंज किया है वो सिग्निफिकेंस के लिए किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अदरवाइज यहाँ पे रेड और ब्लू कार्बन नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। सेंटर वाला कार्बन देखें लास्ट वाले पे, तो उसने डायरेक्ट 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन के साथ। जब कार्बन ने फर्दर 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हो तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी कार्बन। क्लियर हो गया। ये जी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वार्टनरी कार्बन। आपके सिलेबस में मोस्टली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ही चलेंगे।
जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। सबसे पहला अगर आप देखें जिसमें CH3 लिखा हुआ है और उसके साथ एक लाइन लगी हुई है, इसको हम डैश भी बोल लेते हैं। इसका मतलब है कि कार्बन की एक वैलेंसी अभी वेकेंट है। यहाँ पे कार्बन एक बॉन्ड और बना सकता है। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4। 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो एक वैकेंसी खाली है, तो एक बॉन्ड नया बनेगा। जब कार्बन का एक बॉन्ड मिथाइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है मिथेन में से, तो वो बन जाता है मिथाइल। इसी तरह अगर आप सेकंड देखो तो दिस इज CH3 जब एक हाइड्रोजन निकल गया तो वो बन गया इथाइल ग्रुप। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए जी, वो क्या है आपके पास प्रोपेन होता है। CH3 CH2 CH2 लिखा हुआ है और साथ में डैश लगी हुई है। इसका मतलब है यहाँ पे CH3 था लेकिन एक हाइड्रोजन रिमूव होने से ये क्या बन गया? CH2 बन गया। तो जब इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो तो उसको हम बोलते हैं एन प्रोपाइल। प्रोपेन से प्रोपाइल। लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखिएगा फर्स्ट लाइन में CH3 CH3। अब जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो CH2 से रिमूव हुआ है, सेंटर वाले कार्बन से रिमूव हुआ है। जब कार्बन ने दो मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाए हों और दो उसके बॉन्ड फ्री हों, यानी कि एक उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया और एक वो किसी और के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, उसको हम आइसोप्रोपाइल बोल देते हैं। आइसो का वर्ड यूज कर देते हैं। 3 है तो प्रोपेन से प्रोपाइल हो गया है। इसी तरह नीचे आए CH3 CH2 CH2 CH। जी नीचे देखिए अगर आपको जहां पे रेड डॉट नजर आ रहा है CH3 CH2 CH2 CH2। अब इसका मतलब ये जो CH है, ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है, दिस कार्बन इज नॉट स्टेबल। इसने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड बनाया हुआ है इस कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड इसका फ्री है। टोटल कितने आपको कार्बन नजर आ रहे हैं? 4। तो इसका मतलब दिस विल ब्यूटेन, ये ब्यूटेन था और अब ये क्या हो गया है, इसमें से जब एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया है तो ये बन गया है ब्यूटाइल। यानी कि हम अल्काइल ग्रुप पढ़ रहे हैं ना, तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है? जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो बन जाता है अल्काइल। इसी तरह यहाँ पे आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो आपको कार्बन नजर आ रहा है ये फर्दर डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच है, सो दिस इज सेकेंडरी। अगर टर्शरी में जाएं तो ये जो आपको C नजर आ रहा है, जिसपे आपको मेरा रेड कर्सर नजर आ रहा होगा, तो ये जो C है ये क्या है जी? फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, तो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। क्लियर? आई होप आपको ये अल्काइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ, अल्काइल ग्रुप कब बनता है? जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो वो बन जाता है अल्काइल ग्रुप। जैसे अगर फर्स्ट वाला आप देखो तो दिस इज मिथेन। मिथेन में से क्या हुआ जी? एक रिमूव हो गया हाइड्रोजन, तो मिथेन से क्या बन गया? मिथाइल। इथेन से क्या बन गया? इथाइल। प्रोपेन से क्या बन गया? प्रोपाइल। ब्यूटेन से क्या बन गया? ब्यूटाइल। जी गाइस नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी रूल नंबर 1। अगर हम देखें तो रूल नंबर 1 क्या होता है कि यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन देखनी है, उसमें कोई ब्रेक ना आए। जी ये देखिएगा आपके सामने एग्जांपल है। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6, एक तो आपको 6 कार्बन वाली ये चेन नजर आ रही है, दिस इज कॉन्टिन्यूस, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। एक अगर आप देखें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आप सोचें कि 6 कार्बन वाली लंबी चेन होती है या 7 कार्बन वाली। हमारा फर्स्ट रूल क्या है कि यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हमने लंबी चेन सिलेक्ट करनी है, तो लंबी चेन हमारी कौन सी बनेगी? 7 कार्बन वाली। ठीक हो गया? ये आपको जहां पे मेरा रेड कर्सर नजर आ रहा है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास एक क्या लगा हुआ है? ब्रांच लगी हुई है। इसको हम ब्रांच भी बोलते हैं, इसको हम सब्सटीट्यूएंट भी बोलते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन में अगर 7 कार्बन है तो 7 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं जी? हेप्टेन बोलते हैं। हेप्ट, जहां पे 7 कार्बन होते हैं वो हेप्ट होता है। एन है, अल्केन फैमिली है, सिंगल बॉन्ड है सारे, तो ये हो जाएगा हेप्टेन हो जाएगा। इसका मतलब आपकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? हेप्टेन है। जी रूल 2 है आपके पास, इफ मोर देन 1 डिफरेंट चेन्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर आपके पास एक से ज्यादा चेन है इक्वल लेंथ की, तो आप कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे? जिसमें आपके पास ब्रांचेस ज्यादा हों। अगर दोनों 6 वाली हैं और आपने अब देखना है दोनों, एक आपके पास एग्जांपल है वो भी 6 वाली है, दूसरी एग्जांपल में भी 6 कार्बन है, तो आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे? जिसमें ब्रांचेस ज्यादा आ रही होंगी। चलें जी एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं।
एग्जाम्पल देखिएगा, अगर इस साइड पे देखें 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, इस साइड पे देख लें जी 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन। अगर हम इस इधर से नीचे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 कार्बन, और अगर हम स्ट्रेट देखें तो भी 6 कार्बन। अब हमने कौन सी चेन लेनी है जी? हम वो चेन लेंगे जिसमें ज्यादा ब्रांचेस आ रही हैं, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। अगर आप इस साइड पे देखो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हो गए, इसमें एक ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। दिस इज मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज इथाइल ग्रुप, दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए। अगर आप ये वाली चेन लो, ये वाली चेन, ये जो आपको नीचे बेंड होती नजर आ रही है, तो इसमें जो बोल्ड हुआ हुआ है एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है, एंड दिस इज आइसो ग्रुप, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो हमने जब हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन यानी कि पेरेंट नंबर सेम आ रहा है, तो हमने कौन सी ब्रांच लेनी है जिसमें नंबर ऑफ कौन सी चेन लेंगे हम, पेरेंट किसको कंसीडर करेंगे जिसमें ब्रांचेस ज्यादा होंगी। तो इसका मतलब जो आपको इधर लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, ये करेक्ट है क्योंकि इसमें दो ब्रांचेस लगी हुई हैं, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक इथाइल ग्रुप जो बोल्ड हुआ हुआ है, जो ज्यादा डार्क नजर आ रहा है। अगर आप राइट साइड पे देखो तो राइट साइड पे सिर्फ एक ग्रुप लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल्स नोमेनक्लेचर के आपके पास ये फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है लेफ्ट साइड पे, ये करेक्ट है जी। रूल 3 देखते हैं जी, नंबर द पेरेंट कार्बन चेन फ्रॉम दैट वेयर द सब्स्टिट्यूएंट हैज लोअर नंबर। अब हमने नंबरिंग करनी है, हमने लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट कर ली, हमने देख लिया कि जिसमें ब्रांचेस ज्यादा आ रही हैं हमने उसको ले लिया। हमारे पास थर्ड रूल है, अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कौन सा कार्बन नंबर 1 होगा, कौन सा कार्बन नंबर 2 होगा। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ यू विल गेट द नंबर। अब मैं आपको एक इजी वे बताती हूँ जी, ये देखिएगा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखें, हमने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ी कि हमने वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ, लाइक द राइट स्ट्रक्चर देखें जरा, 1 2 3 4, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है चौथे कार्बन पे, 5 एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है पांचवें कार्बन पे। क्लियर? ये क्या पोजीशन आ रही है, 4 एंड 5, 4 एंड 5 का सम करें क्या होता है, 9। ऑल राइट जी। अब हम दूसरी साइड से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, एक लगा हुआ है 2 पे, एक लगा हुआ है 3 पे, 3 और 2 का सम करें जी, कितने नंबरिंग होती है, 5। अब अगर एक आसान तरीका मैं आपको बताऊं, तो हम अगर समझ ना आए कहाँ से नंबरिंग करनी है, तो जिस जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं आप उसका सम अप कर लो। जिस तरह मैंने अभी किया कि अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ तो कार्बन 2 पे लगा है और कार्बन 3 पे लगा है, 2 + 3 कितने हो गए, 5। इसका मतलब यहाँ पे सम अप क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर मैं राइट वाला स्ट्रक्चर देखूं, मैं दूसरी साइड से नंबरिंग कर रही हूं, तो एक कार्बन 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन 5 पे है, 4 + 5 कितना होता है, 9। तो इसका मतलब जिसका सम कम आएगा हमने वो वाली नंबरिंग करेक्ट करनी है, और अकॉर्डिंग टू द नोमेनक्लेचर, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, वो नंबरिंग करेक्ट होती है जहां पे आपका सम क्या आए, कम आए। कम सम आएगा तो आपकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। एक तो ये तरीका है, एक तरीका ये है कि आप देख लें कि आपके सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर कहाँ से मिल रहा है। अगर मैं इस वाले लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर पे देखें तो मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ, 2 और 3 पे आ रहे हैं। अगर आप राइट वाला स्ट्रक्चर देखो तो मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ, 4 और 5 पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब 2 और 3 नंबर कम है एज कम्पेयर टू 4 एंड 5। तो हमारा थर्ड रूल क्या होगा कि हमने सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देना है, ट्राई करनी है कि कम से कम नंबर आ जाए। उनकी पोजीशंस नहीं आप चेंज कर सकते, स्ट्रक्चर वही रहेगा। जस्ट आप क्या करेंगे, आप उसको अकॉर्डिंग टू रूल्स देखेंगे, नंबरिंग की साइड्स चेंज कर सकते हैं आप। जस्ट ये नहीं करना कि आपने सब्स्टिट्यूएंट उठा के कहीं और लगा देना, नो, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। जी, हम वहां से देख सकते हैं जी जहां पे, अब ये देखिएगा अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है आपके पास। तो 9 वाले को हम क्या बोलते हैं, नोनैन, क्योंकि ये सिंगल हैं इसमें सारे बॉन्ड्स, तो हम इसको नोनैन बोलेंगे। अब अगर आप देखें तो इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं, एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और एक ये आपको ये सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा होगा। तो एक तो लगा हुआ है 3rd कार्बन पे, एक लगा हुआ है 6th कार्बन पे, एक लगा हुआ है 7th कार्बन पे। कौन कौन से कार्बन पे ब्रांचेस अटैच हैं, 3 6 एंड 7। अगर सम अप करें तो इसका सम अप क्या आता है, 16।
इसी तरह अगर आप ये नंबरिंग देखो, ये नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन, दोनों में 9 कार्बन है और 3 ब्रांचेस नजर आ रही हैं। जस्ट क्या है, इनकी नंबरिंग चेंज हो गई है। अगर यहाँ पे देखो 3 कार्बन पे, 4th कार्बन पे और 7th कार्बन पे, इसका सम अप करें तो इसका सम अप बन जाता है 14। अब आपको फौरन से पता चल गया होगा कौन सा स्ट्रक्चर राइट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जिसका सम अप कम आएगा, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन होगी, वो नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग वो एक्यूरेट स्ट्रक्चर होगा। तो इसका मतलब कि इसका सम क्या आ रहा है 14, इसका सम आ रहा है 16। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, रॉन्ग। करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, दिस वन। तो दिस नंबरिंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द नोमेनक्लेचर रूल्स। जी नेक्स्ट है हमारे पास रूल 5। इसमें हमने क्या करना है जी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देने हैं। ए बी सी जैसे होती है अल्फ़ाबेटिकल, उसको बोलते हैं कि हमने ए बी सी के अकॉर्डिंग क्या करना है, नंबरिंग देनी है। अब यहाँ पे नेम देने हैं हमने जी। पेरेंट चेन नेम क्या बन गया, नोनैन। जैसे मैंने आपको बताया नो है, तो यहाँ पे हमने करेक्ट वाला स्ट्रक्चर ले आए हैं जो हमारा राइट साइड पे था, जिसमें हमारे पास सम क्या आ रहा था, 14 सम आ रहा था। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें आपके पास एक लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है जी, ये इथाइल ग्रुप है। क्लियर। फोर्थ पे कौन सा ग्रुप है जी, मिथाइल ग्रुप है। और 7th पे कौन सा है जी, मिथाइल ग्रुप। इसका मतलब कार्बन 4 और कार्बन 7 पे दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम इसके लिए प्रीफिक्सेस यूज कर लेते हैं। जब दो एक जैसे ग्रुप आते हैं तो हम प्रीफिक्सेस यूज कर लेते हैं, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। तो यहाँ पे जब कार्बन 4 और 7 की हम बात करें तो 4 एंड 7, ये देखिएगा 4 एंड 7 है, और साथ में हमने क्या प्रीफिक्स यूज कर लिया, डाई। डाई का मतलब दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक 4th पोजीशन पे और एक 7th पोजीशन पे लगा हुआ है। अब इसका नेम क्या बनेगा आपके पास, अगर आप अल्फाबेटिकली देखें तो पहले एम आता है या ई आता है, एबीसी में पहले ई आता है, तो हम क्या नेम देंगे, 3 इथाइल 4 7 डाई मिथाइल नोनैन। हमने अल्फाबेटिकली नेम देना है। एबीसी में पहले ई आता है या एम आता है, ये आपको अच्छी तरह पता है। आगे हम नेम्स भी देख लेते हैं इसके। जी नेक्स्ट रूल 6 है हमारे पास कि सेम ग्रुप है जी, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन पर लगे हों तो हम उसको क्या नाम देंगे, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये वाला कार्बन है, इस पे अगर ऊपर भी एक ग्रुप लगा होता, नीचे भी एक ग्रुप लगा होता, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम सेम नंबरिंग देते हैं। हम कहते हैं 4 4 डाई मिथाइल। अब दो डिफरेंट जगहों पे 4 7, तो हम लिख देते हैं 4 7 डाई मिथाइल। नंबरिंग देनी है और इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देना है। ई पहले आता है तो हम ई पहले लिखेंगे, जैसे इसका नेम क्या बन जाएगा, 3 इथाइल 4 7 डाई मिथाइल एंड पेरेंट इज नोनैन। जी नेक्स्ट अब हमने देखना है कि हाइफन और कोमा कहाँ पे लगाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नोमेनक्लेचर में आईयूपीएससी में जब हम नेम लिखते हैं तो ये कोमा और हाइफन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलें जी चेक कर लेते हैं। प्रीफिक्सेस होंगी जैसे डाई, ट्राई, तो उसमें हम हाइफन लगा लेंगे। अगर आपके नंबर्स होंगे जस्ट लाइक 4 7 8, तो हम उसके सेंटर में कोमा लगाते हैं। जी ये वही एग्जाम्पल है, ये इसका आईयूपीएससी नेम जो मैं आपको ऑरल बता रही थी, अब आपके सामने लिखा आ गया है 3 इथाइल। अब देखिएगा 3 और इथाइल के दरमियान में प्रीफिक्स है, जहाँ पे अल्फाबेट, अगर आप ऐसे कर लें, जहाँ पे आपका नेम आ रहा है और जहाँ पे डिजिट आ रहा है उसके सेंटर में आपने हाइफन लगाना है, और जहाँ पे नंबर्स होंगे इकट्ठे, नंबरिंग के दरमियान में आपने कोमा लगाना है। तो देखिएगा 3 इथाइल, अब इथाइल के बाद 4 आ रहा है, ये नंबर तो नहीं है दोनों, एक नंबर है, एक क्या है आपका नेम है, तो आपने इनमें क्या लगाना है, हाइफन लगाना है। 4 7 दोनों डिजिट्स हैं, दोनों नंबर हैं, तो इनके दरमियान में कोमा आ जाएगा। 7 के बाद क्या है जी, डाई मिथाइल। 7 और डाई मिथाइल चेंज हो गए, डिजिट्स नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे, एंड द पेरेंट इज नोनैन। दिस इज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर अल्केन। जी ये आपके पास कुछ अल्केन्स नजर आ रहे हैं, कॉमन अल्केन्स हैं, जिसको हम एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये हमने पीछे अभी जो अल्काइल है उसमें पढ़े थे, आइसोपेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, और ये आपका होता है नियोपेंटेन। ये जो कार्बन वाला है ना, 5 कार्बन वाला, ये तो अक्सर आ जाता है कि ड्रॉ द आइसोमर्स या फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। ये नियोपेंटेन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जी नेक्स्ट हमने सेकंड स्टार्ट करना है। सेकंड हमारे पास हाइड्रोकार्बन का ग्रुप फैमिली कौन सी है जी, अल्कीन।
पीछे क्या था जी, अल्केन। अब यहाँ पे देखें आपको एंड पे ENE नजर आ रहा होगा, इसका मतलब है कि अब ये पूरी फैमिली में डबल बॉन्ड आ गया है, अल्कीन आ गया है। जस्ट लाइक इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन एंड ऑक्टीन, सबके एंड पे ENE आ रहा है। जब किसी भी कंपाउंड के एंड पे ENE आता है तो वो किसकी सिग्निफिकेंस होती है जी, डबल बॉन्ड की सिग्निफिकेंस होती है। ये देखिएगा आपको स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड नजर आ रहा होगा जी। रूल नंबर 1 इसका भी सेम है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, और ऐसी चेन लेनी है। अब यहाँ पे क्योंकि हम अल्कीन पढ़ रहे हैं तो पेरेंट चेन, जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करेंगे उसमें डबल बॉन्ड होना लाजमी है। ये नहीं करना कि आप ऐसी चेन ले लें जिसमें डबल बॉन्ड आए ना और आप कहें दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन जी। चेक कीजिएगा, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया, 1 2 3 4 5। अब आप ये ना कीजिएगा कि ये इसमें 5 कार्बन है और इसमें 6 कार्बन है, तो मैम ने बोला था कि हमने 6 कार्बन वाला लेना है जिसमें लंबी है, 5 से ज्यादा 6 ही होता है। तो अब हम अल्कीन पढ़ रहे हैं, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया है, तो आपने अब वो चेन लेनी है जिसमें डबल बॉन्ड आए। तो करेक्ट चेन कौन सी होगी आपकी, दिस वन, दिस इज करेक्ट वन। अब ये जो लगी हुई है ये क्या हो जाएंगी जी, ब्रांचेस हो जाएंगी। 1 2 3 4 5, इसका मतलब अब इसमें 5 कार्बन है तो ये आपका क्या हो गया जी, पेरेंट हो गया है। 5 वाले को हम क्या बोलते हैं, पेंट, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन। सो दिस इज पेंटीन। डबल बॉन्ड के साथ जो लॉन्ग चेन है, दिस इज नाउ योर पेरेंट चेन। अल्कीन में, अल्काइन में आपने वो चेन लेनी है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता होगा। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट रूल है आपका कि अब जो डबल बॉन्ड आ रहा है उसको आपने लोएस्ट पोजीशन देनी है। जैसे हमने अल्केन में सब्स्टिट्यूएंट को, ब्रांचेस को लोएस्ट पोजीशन दी थी, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है या आप कह लो जो फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम कर रहा है वो डबल बॉन्ड है। दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स भी आएंगे, लेकिन अगर आपके पास सिंगल एक चेन पड़ी हुई है जिसमें सिर्फ डबल बॉन्ड है और कुछ नहीं है, तो आपकी नंबरिंग ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे डबल बॉन्ड की लोएस्ट पोजीशन हो जी। ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4, तो आपका जो बॉन्ड है वो कौन कौन से कार्बन के दरमियान आ रहा है, कार्बन 2 एंड कार्बन 3। अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5, तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो 4 और 5 के दरमियान में आ रहा है। आप एक सिंपल सा फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो कि आप सम कर लो, 2 और 3 कितने होते हैं, 5, 5 और 4 कितने होते हैं, 9। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो 5 कम वाली नंबर है वो करेक्ट होता है। तो जब आप सिलेक्ट करो किस साइड से अब आपको लग रही है करेक्ट, हमने वो साइड लेनी है जहां पे आपका डबल बॉन्ड लोएस्ट पोजीशन पे आए। अब लोएस्ट पोजीशन क्या है, दिस इज बिटवीन 2 एंड 3। इधर से मैं करूं तो बिटवीन 4 एंड 5, तो लोएस्ट इज 2 एंड 3। क्लियर। और यहाँ पे एक चीज होती है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड 2 और 3 के दरमियान में आ रहा है तो हम पहले वाला कार्बन उस पर काउंट करते हैं उसकी पोजीशन के लिए। जस्ट लाइक आपको नेम नजर आ रहा होगा 2 हेक्सीन, आप इसको 3 हेक्सीन नहीं बोल सकते। जब भी कार्बन, दो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है तो आप उसमें से लोएस्ट नंबर वाले के साथ उसको सिग्निफाई करेंगे। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो दिस इज फॉर एग्जाम्पल, चलें यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होता 3 और 4 के दरमियान में तो हम उसको 3 के साथ डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उसको हम 3 के साथ यहाँ पे मेंशन करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 3 है कि सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड भी हो गया, अब हमने सब्स्टिट्यूएंट लेने हैं कि इन केस अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आपके पास आ रहा है, ये देखें जी, ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, दिस इज योर पेरेंट। पेरेंट में आपके पास कितने हैं जी, 6 कार्बन हैं, तो दिस इज हेक्सीन। हेक्सेन नहीं है ये क्या है, डबल बॉन्ड आ गया है, तो दिस इज हेक्सीन। अब जी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, किसके दरमियान में आ रहा है, 3 4। इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, इधर से भी सेम नंबरिंग है, उधर से भी सेम नंबरिंग है, तो हम कोई भी नंबरिंग ले सकते हैं अगर यहाँ पे ब्रांच ना हो। अगर तो यहाँ पे ब्रांच आ गई है, सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं, तो आप ऐसा नंबर लेंगे जहाँ पे ब्रांच को भी लोएस्ट नंबर मिल जाए। तो यहाँ से अगर मैं नंबर करती हूँ तो ये 2 नंबर पे आता है, अगर मैं इस साइड से करूंगी तो ब्रांच 5 पे आएगी। तो इसका मतलब कि जहाँ पे लोएस्ट नंबर आ रहा है दैट इज द एक्यूरेट नेम, तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे राइट साइड से, तो हमारी ब्रांच क्या आ जाएगी, 2 पे आ जाएगी। और जो हमारा बॉन्ड है वो किस पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, 3 और 4 के दरमियान में है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हमने पहला वाला कार्बन लेना होता है, कम वाला कार्बन लेना होता है, तो हम इसकी पोजीशन क्या बोलेंगे, 3 हेक्सीन। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जी, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, किस पोजीशन पे, 2 पे, तो नेम क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल 3 हेक्सीन। क्लियर जी। नेक्स्ट है हमारे पास रूल, इसमें हमने वही है जी, अल्फाबेटिकली ऑर्डर देना है।
जी ये देखिएगा, पोजीशंस देख लेते हैं। इसमें पोजीशन का ही दोबारा से बताया हुआ है कि जब दो कार्बन्स के दरमियान में आपके पास होगा तो आपने लोएस्ट वाली कार्बन की पोजीशन को वहां पे एक्सप्लेन करना है। जस्ट लाइक 2 हेक्सीन, अगर आप 3 हेक्सीन लिखोगे तो वो करेक्ट नहीं होगा। कार्बन 2 और 3 के दरमियान में है तो आपने लोएस्ट वाली पोजीशन लेनी है। यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रही होगी, इंडिकेट द डबल बॉन्ड बाय द नंबर ऑफ फर्स्ट अल्कीन कार्बन। अब अल्कीन में ये देखेंगे, इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये 2 पे आ रहा है, फिर 3 है, 2 और 3 के दरमियान में, तो आप लोएस्ट वाला लोगे। जी नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा बॉन्ड आ जाते हैं डबल या ट्रिपल, तो आप वहाँ पे प्रीफिक्सेस यूज़ कर लेते हैं, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा। डाई फॉर 2 डबल बॉन्ड, ट्राई फॉर 3 डबल बॉन्ड एंड 4 अगर आपके पास डबल बॉन्ड्स हों किसी स्ट्रक्चर में तो आप उसके लिए टेट्रा यूज़ करेंगे। जी ये देखिएगा, आपको लेफ्ट साइड पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, आपको एक डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है 1 और 2 के दरमियान में, एक डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है 5 और 6 के दरमियान में। तो इसका मतलब आप इसकी पोजीशन क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। जैसा कि आपको पहले बताया कि आपने जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उसका लोएस्ट नंबर वाला कार्बन आपने लेना है। तो इसमें क्या है जी, कार्बन आपके पास 1 नंबर पे, और इधर क्या है जी 5 और 6, तो आप इसको क्या बोलोगे, 5 पोजीशन बोलोगे। तो जब डिजिट्स होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कोमा। जब डिजिट और आपके पास वर्ड्स आ जाएं तो आप क्या लगाएंगे जी, हाइफन लगाएंगे। पहली पोजीशन पे है डबल बॉन्ड और 5th में है तो आप बोलेंगे 1,5 हेक्सा। हेक्सा फॉर 6 कार्बन। आपने जो डाई लगाना है वो इन के साथ लगाना है, आइन के साथ लगाना है। क्लियर? डाई आपका इन है, आपकी हेक्सा में तो 2 चेन्स तो नहीं है, 6 कार्बन वाली 2 चेन तो नहीं है आपके पास, 2 क्या है जी, डबल बॉन्ड 2 हैं। तो आपने इन के साथ डाई लगाना है, ट्राई लगाना है, टेट्रा लगाना है। हेक्सा के साथ डाई लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि 2 आपके पास 6 कार्बन वाली चेन्स पड़ी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव ओनली 1/6 मेंबर रिंग, आपके पास सिर्फ एक चेन है जिसमें 6 कार्बन है, तो उसके लिए आप हेक्सा लगाएंगे। क्या चीज 2 है जी, डबल बॉन्ड 2 है, डबल बॉन्ड के लिए आप इन लगाते हैं, तो इन के साथ आप क्या लगा देंगे, डाई लगा देंगे। क्लियर? इसी तरह जी यहाँ पे पोजीशंस जस्ट चेंज है, एक तो आपकी सेम पोजीशन पे एक आ गया जी 4 और 5 के दरमियान में। अब आपने यहाँ पे 5 नंबर तो नहीं लिखना, हमने लोएस्ट लेना होता है, तो लोएस्ट क्या है जी 4 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे जी 1 4 हेक्सा। 6 हैं तो हेक्सा, कितने डबल बॉन्ड्स हैं जी चेन में, 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, डाई इन लिखेंगे। हेक्सा के साथ डाई नहीं लगाना। हेक्सा के साथ डाई लगाने का मतलब है कि आपके पास 6 मेंबर हैं, 6 कार्बन वाली 2 चेन्स हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपके पास सिर्फ एक चेन है 6 वाली, 2 क्या चीजें हैं जी, डबल बॉन्ड 2 हैं। तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, इन लगाते हैं, तो इन के साथ आप डाई, ट्राई, टेट्रा लगाएंगे। जी कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन्स देख लेते हैं। जी ये देखिएगा, ये आपके पास अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है तो हम इसको इथेन बोल देते हैं, हाइड्रोजन भर जाते हैं, तो अब ये क्या है, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन। क्लियर? इसको हम इथाइलिन भी बोलते हैं, इथीन है, इथाइलिन भी बोला जाता है इसको। जी नेक्स्ट है जी आईयूपीएसी नेम। अगर हम अल्काइन की बात करें, अब हमारा थर्ड मेंबर आ गया है, थर्ड फैमिली आ गई है, अल्काइन। अल्काइन का मतलब होता है कि जब किसी भी स्ट्रक्चर के किसी भी नेम के एंड पे YN ही आता हो तो उसका मतलब होता है कि इस मॉलिक्यूल, इस फॉर्मूले में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ देखिएगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटवानाइन। क्लियर? ये मैं आपको बताती हूँ ये नेमिंग कैसे देती है। हम क्या कर रहे हैं जी, अल्काइन आ गया है तो हमने क्या लगाना है जी, आयन लगा देना है। और ये किस चीज़ की निशानी है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। जी पहला ऑलवेज द सेम कि आपने क्या करनी है जी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट पेरेंट सेलेक्ट करना है। अब लॉन्गेस्ट पेरेंट कौन सा यहाँ पे होगा, अल्काइन फैमिली पढ़ रहे हैं तो लॉन्गेस्ट आपने वो देखना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो, उसको हम लॉन्गेस्ट बोलेंगे। सो दिस इज हेप्ट, 7 कार्बन है तो हेप्ट किस किस के दरमियान में आ रहा है जी, थर्ड कार्बन और फोर्थ के दरमियान में। हम कौन सा कार्बन लेंगे गर्ल्स, जल्दी से गेस करें, हम लोएस्ट लेंगे या हाईएस्ट लेते हैं, हम लोएस्ट वाला कार्बन लेते हैं। तो इसका मतलब ये थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हेप्ट 3 आइन हम इसको बोलेंगे, या 3 हेप्टाइन भी बोल सकते हैं। जी नेक्स्ट हो गया कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड भी आ रहा हो और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा हो, सेम पोजीशन पे अगर आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हो तो आपने प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। इन केस कि आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे ना हो, जी पहले आप ये वाला स्ट्रक्चर देखिएगा जिस पे आपको कर्सर मूव करता नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट है। अब यहाँ पे देखें तो कार्बन 1 और 2 के दरमियान में है डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखिएगा तो कार्बन
6 और 7, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो इसका भी क्या बनता है, 1 और 2 ही बनता है। इसका मतलब नंबरिंग इधर से कर लें या इधर से कर लें, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, सेम आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे और नंबरिंग हम डबल बॉन्ड वाली साइड से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक तो ये रूल है कि अगर आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आते हैं दोनों साइड से नंबरिंग करने से, तो आपकी प्रायोरिटी आपने किसको देना है, अहमियत किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है। इन केस डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक स्ट्रक्चर में हैं, लेकिन अगर आप नंबरिंग करते हो और ट्रिपल बॉन्ड कम नंबर पे आता है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, तो आपने प्रायोरिटी किसको दे देनी है जी, ट्रिपल बॉन्ड को दे देनी है। क्योंकि अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 के दरमियान में आता है, इधर से नंबरिंग करते हो तो 2 और 3 के दरमियान में आता है, तो नंबरिंग पोजीशन सेम नहीं आ रही। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो कि दोनों की पोजीशन सेम ना आए, तो आपने प्रायोरिटी किसको दे देनी है जी, ट्रिपल बॉन्ड को दे देनी है। इस तरह डबल बॉन्ड की भी प्रायोरिटी हम कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है जी कि अगर आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ गए, अब उसका नेम हमने कैसे देना है। अब नेम देखिएगा, हमने जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उसकी पोजीशन 6 और 7 के दरमियान में है, तो हम 6 कार्बन से लेंगे। कितने हैं जी, 8, 6 ऑक्टीन। 8 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्टा, ऑक्टा फॉर 8। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए आप ENE यूज करोगे, EN, दिस इज फॉर डबल बॉन्ड। अब क्योंकि ये लास्ट नहीं है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी है, इसलिए हम इसके एंड पे ई नहीं लगा रहे, हम सिर्फ एन लिख रहे हैं, EN। क्लियर। अब देखना है जी आपने कि आपके पास जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पे जा रहा है। ट्रिपल बॉन्ड आपका आ रहा है 1 और 2 कार्बन के दरमियान में, तो इसकी पोजीशन हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो दिस इज 1 आइन, तो इसका नेम क्या होगा, 6 ऑक्टेन 1 आइन। क्लियर जी। नेक्स्ट है, अगर आपके पास मोर देन 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे पहले भी बता दिया, हम प्रीफिक्सेस यूज कर लेते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन। तो इसी तरह हम यहाँ पे प्रीफिक्सेस देख लेते हैं जी। 6 मिथाइल 3 ऑक्टाइन, नंबरिंग देखें किस कार्बन 3 और 4 के दरमियान में है, तो 3 के साथ हम इसको क्या कह देते हैं जी, नेम दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम पेरेंट किसके साथ लगाएंगे, आइन के साथ ही लगाएंगे, 3 ऑक्टाइन। सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है जी, कार्बन 6 पे है, तो हम इसको बोलेंगे 6 मिथाइल। इसी तरह अगर किसी चेन में आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये पिछली एग्जांपल है, अब मैं उसका नेम आपको बता देती हूँ। डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपके पास चेन में आ रहे हैं। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें, नंबरिंग क्या होती है, सेम होती है। तो हमारी प्रायोरिटी किसको होगी जी, डबल बॉन्ड को होगी। तो डबल बॉन्ड के साथ आप पेरेंट लगा देंगे, 1 हेप्ट, साथ है तो हेप्ट होता है। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, EN। ठीक हो गया, 1 हेप्टेन। साथ में देखें ट्रिपल बॉन्ड किसके दरमियान में है जी, कार्बन 6 और 7 के दरमियान में। तो कार्बन 6 लेंगे या 7 लेंगे, जल्दी से बताएं, गेस करें जी। हम लोएस्ट कार्बन लेते हैं, 6 आइन, 1 हेप्टेन 6 आइन। जी स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट नेम लिखे हुए हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने कंप्लीट करनी है। 2 मिथाइल प्रोपेन, नियोपेंटेन, इनका आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये आपने लाजमी करने हैं। नेक्स्ट इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, सेम जैसे पिछले के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, इसके भी स्ट्रक्चर नोट करने हैं आपने। ये सारे आपने पढ़े हैं, इसके स्ट्रक्चर नोट डाउन करने हैं आपने अपने रजिस्टर पे। दिस इज योर असाइनमेंट, की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये देखिएगा, ये अब आपके पास आ गए हैं स्ट्रक्चर, इसके आपने नेम ड्रॉ करने हैं, नेम लिखने हैं आपने इसके, IUPAC के अकॉर्डिंग इसके नेम लिखिएगा। अब यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं, CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब इस कार्बन के साथ एक इस साइड पे लगा हुआ है, एक इस साइड पे लगा हुआ, CH3 CH3, जिसको आप आइसो भी बोलते हो। सेम इसी तरह इधर भी है। अगर इसको देखो तो ये भी क्या है, इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्लियर जी। अब यहाँ पे हम जनरली देख लेते हैं, एक ओवरव्यू है हमारे पास। तीनों हमारे पास जो सीरीज हैं, अल्केन, हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इनका जी जनरल फार्मूला ये अक्सर पूछा जाता है वाइवा में, ये आपने लाजमी करना है, आपको याद भी होगा, आई होप 10th में भी पढ़ा हुआ है, 7th चैप्टर में मैंने आपको बताया है। अल्केन के लिए CnH2n+2 होता है, अल्केन के लिए CnH2n होता है, और अल्काइन के लिए CnH2n-2 होता है। अब n क्या है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे आप मिथेन में 1 कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, तो ये नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वहां पे आप यहाँ पे भी n को मल्टीप्लाई करके साथ में किसी में प्लस कर देंगे, किसी से माइनस कर देंगे। अल्केन का जी एंडिंग जब हमने करना है तो हम एन लगाते हैं, अल्कीन के हम इन लगाते हैं, और अल्काइन के हम आइन लगाते हैं।
जी ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं आगे अगर आप देखें। तो अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन सिर्फ मीथेन होता है, मिथीन और मिथाइन नहीं होते। क्यों नहीं होते जी? क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन कहाँ से लाएगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए? तो जो मीथेन है वो सिर्फ अल्केन फैमिली में आता है। बाकी जो आपके पास फैमिलीज हैं वो दो दो कार्बन से स्टार्ट होती हैं। यहाँ पे अगर आप खुद सोचो तो इस कार्बन ने फर्दर कार्बन कहाँ से लेना है डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए? तो ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड शो करता है और वो मीथेन अल्केन फैमिली में होता है। बाकी अगर अल्कीन और अल्काइन की बात करें, उनका मिथीन और मिथाइन नहीं होते। कहाँ से स्टार्ट होते हैं जी? इथीन से और इथाइन से। यहाँ पे देखिएगा अगर हम अल्केन की बात करें, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सबके एंड पे क्या आ रहा है? एन, एन आ रहा है। अल्कीन में आ जाए जी, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, सबके एंड पे क्या आ रहा है जी? ईन आ रहा है। इथाइन की बात करें जी, सबके एंड पे आइन आ रहा है। क्लियर जी? ये थोड़ा सा कंपैरिजन है, सेम आगे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। अल्केन हमें पता है जी सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड विद सिंगल बॉन्ड। अल्कीन और अल्काइन क्या है जी? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये देखिएगा आपको डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा होगा और आपको ट्रिपल बॉन्ड भी नजर आ रहा होगा। ये इनके कॉमन नेम भी दिए हुए हैं साथ। जी गाइस, आई होप आपको ये नोमेनक्लेचर समझ आया होगा। प्लीज़ लेक्चर को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और इसको लाजमी कीजिएगा। और जो आपको असाइनमेंट दी गई है प्लीज़ वो भी लाजमी कीजिएगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे आपको ये लेक्चर नहीं आएगा, नोमेनक्लेचर आपको नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है अब, क्योंकि अब आपके पास आ गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शंस आ गए हैं, स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ड्रॉ करेंगे उतनी ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ये मत कीजिएगा कि बुक से देख लिया हमें समझ आ गई। जब तक आप अपने हाथ से स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे, जब तक आप अपने हाथ से उसका यूपीएससी नेम नहीं लिखेंगे, नोमेनक्लेचर को रिवाइज कर करके करें, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। तो दिस इज रिक्वेस्ट समझ लें, ऑर्डर समझ लें टीचर का, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू जी, दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।